ठीक है? ओके, रेडी। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। मेरे साथ हमारी पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्षा रंजीत जी, जो अभी वर्तमान में हमारी स्पोक्सपर्सन है। हमारे साथ में हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष संचिता डोगरा जी, उनके साथ हमारी दोनों महामंत्री अपनी नेहा जी और उर्वशी जी। बेसिकली आज जिस वजह से आप सबको यहाँ पे बुलाया गया है वो ये है कि हम धन्यवाद करते हैं एलजी साहब का और ख़ासकर अपनी होम मिनिस्ट्री का, मोदी जी का, जिन्होंने विमेन कमीशन को स्टेट विमेन कमीशन होता है, ख़ासकर इस यूनियन टेरिटरी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी अप्रूवल दिए है। और एक ऐसी हाई पावर्ड ये विमेन कमीशन है जिसकी मांग भारतीय जनता पार्टी, हमारी बहनें महिला मोर्चा की और हम लोग सब जो है बहुत समय से जो है डिमांड कर रहे थे। और मुझे बहुत खुशी है कि एलजी साहब ने इसकी कॉग्निजेंस को लिया है और कहीं ना कहीं इसको बहुत ही हाई पावर्ड जो एक कमीशन को इसको गठित करने की जो है अप्रूवल दिया है। ये एक ऐसी हाई पावर्ड कमीशन रहेगा जो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हमारी जिस तरह से जम्मू कश्मीर का ट्रेन है, जिस तरह से आपने देखा है कि टेरिटरी है, यहाँ पर बहुत हाई हिल्स पे रहती हैं और काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस हो या दूसरी चीज़ें हों तो वो कहाँ पर जाए बहनें अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और बहुत खुशी है कि इस तरह की एक विमेन कमीशन को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है। ये विमेन कमीशन सिर्फ यही नहीं करेगी कि जो लॉज इनैक्ट करने हैं, आपको लेजिस्लेशन के अंदर इनैक्ट करने हैं, उसके ऊपर भी एक रिकमेंडेशन देगी जो आने वाले समय के अंदर जो कई ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर विमेन की राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता या उनकी वर्क प्लेसेस के ऊपर आपने देखा है कि एट्रॉसिटीज़ होती हैं या कई बार कंपनीज को कहा जाता है कि आपने एक इसकी कमेटी बनानी, कॉन्स्टिट्यूट करनी है विच विल लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ वुमेन। तो इस तरह के जितनी भी प्रावधान रहेंगे, जो सेफ गार्ड होगा, उन सब सेफ गार्ड को कहीं ना कहीं विमेन राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए जो है ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये कमेटी रिकमेंडेशंस देगी और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय के अंदर जितने भी आपके ऑफिसेज होंगे, जहाँ भी ये रिकमेंडेशंस जाएंगी इस कमेटी की, कहीं ना कहीं उसको प्रावधान मिलेगा और कहीं ना कहीं इस वुमेन जब ये राइट्स को उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको सुनवाई होगी। हमारी बहन पहले यहाँ से उठकर वो दिल्ली जाती थी, दिल्ली अपनी रजिस्टर करती थी, नेशनल कमीशन पूरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाता था। लेकिन अब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 महिलाएं जो हैं अपने राइट्स की आवाज़ उठा पाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर महिला जो इस अट्रॉसिटी के द्वारा कहीं ना कहीं होती है या डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, मैंने देखा है कि बहुत अच्छी परिवार की बहनें भी चुप रह जाती हैं और कहीं ना कहीं इस पे आवाज़ नहीं उठाती और सिंपली वो मार खाती रहती हैं और उसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ होता है लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाती। ये कहीं ना कहीं उनको एक्सेसिबिलिटी देगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन को सीक्रेट रखते हुए कहीं ना कहीं उनको न्याय देने में कहीं ना कहीं कामयाब होगा। और आने वाले जो बेटियां हैं, यहाँ की जो बच्चियां हैं, यहाँ की हमारी आवाज़ बनके, ये इनकी आवाज़ बनके जो है कहीं ना कहीं समाज में न्याय कर पाएंगी। मैं बहुत तहे दिल से एलजी साहब का भी धन्यवाद दूंगी। जिस तरह से एक कश्मीर के अंदर जिस बेटी का एसिड अटैक हुआ, उस एसिड अटैक के ऊपर जो है एक संज्ञान लिया गया। हमारी एक बहुत ही स्नेही बहन रेखा शर्मा जी ने, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इंचार्ज हैं, उन्होंने किस तरह से वहाँ पर जाकर बात रखी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात रखी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एलजी साहब ने जो है चेन्नई में उसका इलाज कराने की कोशिश की है। हम एलजी साहब का धन्यवाद देते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को और ख़ासकर विमेन रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर वो बहुत गंभीर हैं और आने वाले समय के अंदर जो है इस तरह के और प्रावधान जो है हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। और ख़ासकर जो मोदी जी की और होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के संज्ञान में जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं और हम तहे दिल से अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी नेशनल यूनियन में हमारी